कल जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट, और कुछ समझाने के लिए पे आ जाना। पेज नंबर दूसरी, पेज नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 20। टू 55 नंबर 255। क्वेश्चन नंबर 20 गलती से पेज नंबर पढ़ें। Rebu Limited currently has an equity share capital 1,30,00,000, जिस 13 लाख इक्विटी शेयर्स है, और कंपनी को एक्सपांसन करना को 78 लाख रुपए का जरूरत। पहला है कि 7,80,000 शेयर इश्यू कर दे 10 का 1, दूसरा 5,20,000 इश्यू करे 10 का 1, और बैलेंस किसके थ्रू, लॉन्ग टर्म बोरिंग। तीसरा 3,90,000 इंटू 10 का 1, तो 3,90,000 इंटू 10 39 लाख, और 39 इंटू 100 डिवेंचर हो गया, मतलब वो हो गया 78 लैक्स। और फिर 3,90,000 10 का 1 और बच्चे के लिए प्रेफरेंस, और एक्सपेक्टेड ईबीआईटी भी दे दिया है 52, टैक्स का रेट है 40%। आप केस निकालना है और फाइनेंशियल लिवरेज निकालना। ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ, फाइनेंशियल लिवरेज का मैं फॉर्मूला बता दे। बाय ईबीटी, जब ये बनाओगे तो ईबीआईटी ईबीटी तो निकलेगा, बस फॉर्मूला लगा देना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 32 बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 32 भले ही पढ़ने में कितना आसान क्यों ना लगे, पर बनाएंगे, नहीं तो फिर क्लास आने का मतलब ही क्या। और इस बार पेज नंबर 264 होगा शायद, और सही लिखा हुआ, सही। पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू राज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। आउटपुट कितना यूनिट्स, 1 लाख, सेलिंग प्राइस है 40, वेरिएबल कॉस्ट को ठीक कर लेना 20। अगर सेलिंग प्राइस 40 और वेरिएबल कॉस्ट भी 40 तो खेल खत्म। ठीक, और फिक्स कॉस्ट कितना दिखाई दे रहा है, 10 लाख। तो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2022 इज एज फॉलोस। इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, और करंट लायबिलिटी है, टोटल मिलाकर कितना है, 20 लाख। करंट लायबिलिटी क्यों आएगा कैपिटल, बेवकूफ बनाने की बात है, सीधा दिख रहा है 10 लाख और 5 लाख। पता है ना कैपिटल एम्प्लॉयड में यार ये आता है सिर्फ 15 लाख। Raj Limited has decided to undertake an expansion project to use the market potential, और कितना रुपए की जरूरत है, 20 लाख। और तो कंपनी को लग रहा है आउटपुट 50% से बढ़ जाएगा। तो अभी कितना यूनिट्स है, 1 लाख। 50% से बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा, 1,50,000 यूनिट्स आ जाएगा, अगर 20 लाख और लगाते हैं तो। फिक्स कॉस्ट भी 5 लाख से बढ़ेगा। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो जाएगा 15% से, क्योंकि मटेरियल ज़्यादा खरीदेंगे तो हो सकता है डिस्काउंट मिल जाए।
एडिशनल आउटपुट कैन बी सोल्ड, एडिशनल आउटपुट है क्योंकि यार हमने पढ़ा कि सप्लाई ज्यादा हो जाता है। पहले कितना यूनिट्स वो बेच रहे थे, 1 लाख, अब कितना? तो यार क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो गई तो रेट हम ज्यादा माल बेचना है तो हमको प्राइस कम करना पड़ेगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, जो एडिशनल आउटपुट है वो भी किस रेट पे बेचोगे? एग्जिस्टिंग सेलिंग, विदाउट एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द मार्केट। बात समझ में आ रहा है ना? ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो उतने का ही बिकेगा, जरूरी थोड़ी ना है। वो ये समझाने। आगे बढ़ते हैं। और पैसों का अरेंजमेंट कैसे हो? 5 लाख डेट, 15 लाख, टोटल कितना चाहिए हमको? 10 लाख डेट, 10 लाख इक्विटी, 14 लाख डेट, 6 लाख इक्विटी। करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितना है? 200। किस काम आएगा? शेयर कितने में इश्यू करोगे? मार्केट प्राइस पर। और स्लैब वाइज इंटरेस्ट रेट भी दे रखा है, 5 लाख तक 10%, 5 लाख से 10 लाख तक 15%, और 10 लाख से ऊपर 20%। फाइंड आउट विच above mentioned alternative would you recommended for Raj Limited with reference to the EPS? EPS निकालना और टैक्स का रेट कितना है? 40%। ऐसा नहीं है कि बन नहीं सकता, बन सकता है, पर बनाते हैं, एक क्वेश्चन तो बनाएंगे कम। टोटल 20 लाख रुपया चाहिए। तो उन्होंने कहा यार पहला अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि 5 लाख का डेट, तो बचे हुए का इक्विटी, तो बचेगा 15 लाख। आओ करेगा। सबसे पहले क्या निकालना? एस्टिमेटेड EBIT। वर्किंग, अच्छी बात है कि आज तो मेरा स्टाफ नहीं है, तो आज क्लास अपलोड हो ही नहीं सकती ड्राइव पर। प्रॉब्लम मैं कुछ नहीं कर सकता है इसमें, उन्हीं को आता है एस्टिमेट। और कल कब होगी सर क्लास अपलोड? 12 बजे के बाद ही होती है जनरली, मतलब 2 क्लास एक साथ अपलोड हो जाएगी तो टेंशन। और आज की क्लास में कुछ ऐसा है जो आज के बिना कल हो नहीं सकती क्लास, समझ में नहीं आएगा। क्या फंसे हैं बच्चे लिमिटेड। क्लास छोड़ नहीं सकते आप, लाइव फेस टू फेस छोड़ा ना दिक्कत है। तो यार पहले सेल्स लिख लेते प्रॉपर। पहले कितना बेच रहे थे भाई? 1 लाख, और साथ में आप 50,000 और ऐड कर दिए, इंटू 40 रुपये, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। भाई 1,50,000 यूनिट डिक्रीज हुआ है, याद रखना। 20 माइनस 15 17 इंटू 1,50,000, 17 20 रुपया है वेरिएबल कॉस्ट। बोला 15% से कम हो जाए, कितना? 1000 माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में कुछ बोला था उसने, पहले कितना था? 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, और तो कुछ आता नहीं। का नाम क्या हो जाएगा? एंटिटी। नहीं माइनस होगा,
ठीक, एक बार चेक कर लो। 80, 19,50,000 सही है। अब वही वाला टेबल बना ले। हमारे पास कितने अल्टरनेटिव? 3। जरूरत नहीं है। वो तब लगता जब ऐसा बोलता, यहाँ तो सीधा सीधा बोल रहा है कि सेल से बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट कम होगा, तो उस हिसाब से निकाल रहा है इसे। ठीक, इसलिए ये क्वेश्चन में बाकी कुछ नई चीज है। क्योंकि ईबीआईटी ये प्रेजेंट वाला निकलता था, फिर थोड़ा बहुत सोचते, अगर कुछ अलग से नहीं दिया होता तो हम ये मानते कि जितना रिटर्न अभी है उतना ही फ्यूचर में होगा, पर यहाँ अलग से बोल दिया कि यार ऐसे ऐसे होगा। एक्चुअल वाले कोई नहीं। कितने कॉलम आएंगे? 4। टारगेट है ईपीएस निकालने का। यस, 1 3। पहले में डेट इक्विटी अलग है, पहले में डेट कितना है? 5 लाख। टोटल कितना चाहिए हम? 10 लाख। चलो ईवीआईटी लिखे, एस्टिमेट। वो आया था। हाँ, वर्किंग लैबरेट वाला है, कल किया था हमने, पर खुद से। पहले के रेट में तो कुछ है ही नहीं है, तो पहले के रेट में कितना जाएगा? 50,000। दूसरे में डेट कितने का? 10 लाख का। वन लाख। दूसरे में डेट कितने का? 14 लाख। 125 में बचा हुआ ऐड कर दियो। पहले में कितना आया? ईआईटी ईवीटी लाख। लाख 20,000 माइनस टैक्स। टैक्स का रेट कितना है? क्वेश्चन। 7,60,000। टैक। अर्निंग आफ्टर टैक्स। दो लाख 5,000। हाँ,
प्लस 1 25। ठीक है ना। 19 लाख माइनस 7,60,000, 11,60,000, 10,09,000। अच्छा 10,95,000, 10 लाख। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करोगे? नंबर ऑफ शेयर्स। एक शेयर 200 रुपये। यहाँ इक्विटी कितना? 15 लाख। ये पहले से नंबर ऑफ शेयर्स कुछ और भी है? कितना है? पहले 1 लाख थे, बस 15 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 10 लाख 7 है पास। तो EPS देखो, बाकी तो कर लोगे। ठीक है, तो एक बार पढ़ेंगे। पॉइंट
और ये इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, पिछले बैच में मैं क्वेश्चन पूछता था, इक्विटी से पैसा उठाना अच्छा कि डेट से? वो बोलते थे डिपेंड। अब वो डिपेंड समझना पड़ेगा और जरूरत आना पड़ेगी। अगर इक्विटी से पैसा उठाते हैं ना, तो जितनी भी कमाई होगी वो इक्विटी के साथ बांट लेंगे। पर डेट से पैसा उठाने का फायदा क्या है? अगर आप ज्यादा भी कमाओगे तो डेट वाले को तो एक जो परसेंटेज है वो फिक्स है, उसके बाद तो पूरा हमारा। तो इक्विटी अच्छा कि डेट? डिपेंड्स। हाँ, वो डिपेंड्स ही पूरा पूरा सेंटेंस को पूरा करो। डेट वालों को क्या देना है? इंटरेस्ट। चाहे कमाओ चाहे मत कमाओ, देना ही पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है यार कमाई नहीं होने वाली है या फिर थोड़ी कम होने वाली है, तो क्या ज्यादा अच्छा है? इक्विटी। फिर डेट से मत लो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। और जब ऐसा लग रहा है कि जबरदस्त कमाने वाले हैं, जब जबरदस्त कमाने वाले हैं, ईबीआईटी ज्यादा आने वाला है, तो भैया डेट वाले को थोड़ा सा दे दो और पूरा बचा हमारा। एक पॉइंट है, उससे इधर और इससे इधर, वो पॉइंट है ईबीआईटी। एक ईबीआईटी है, अगर उस ईबीआईटी से ज्यादा कमा रहे हैं, ज्यादा, एक पॉइंट निकाला मैंने, एक लेवल निकाला ईबीआईटी, अगर उससे ज्यादा कमा रहे हो तो बहुत ज्यादा कमा रहे हो, फिर क्या अच्छा? डेट है ना, एक थोड़ा सा दिए काम खत्म। और एक पॉइंट से अगर कम कमाने वाले हो तो डेट को हाथ मत लगाओ, वो पॉइंट निकालो, वो ईबीआईटी। उसी को मैं इंडिफरेंस पॉइंट बोल रहा हूँ। मतलब सर जिसपे दोनों ऑप्शन में ईपीएस सेम आएगा, यस, ईपीएस सेम लाना है। और ईपीएस सेम लाना, एक ऐसा ईबीआईटी निकालना है जिसमें डेट या फिर इक्विटी दोनों में ईपीएस क्या होना चाहिए? सेम। एक बार लिखते हैं फिर समझें। ईबीआईटी, ईपीएस, indifferent point means level of EBIT at which yes should be same equal। तो ऐसा EBIT नहीं, EPS in both alternate। if estimated EBIT is more than difference point, डिफरेंस पॉइंट से ज्यादा कमाने वाले हो देन कौन इज बेटर? डाल देना अपने, कौन सा अल्टरनेटिव बेटर? कौन सा? हाँ नहीं नहीं नहीं, हमारे पास दो ही है, डेट और इक्विटी, उसमें से फैसला लेना। अगर आप ज्यादा कम है डेट, जब कमा ही रहे हो तो भैया अपने पैसे पे क्यों कमाए? दूसरे का भी उठाते हैं, उनको तो फिक्स ही देना है। कौन सा? डेट।
तो यहाँ आपने डॉट डॉट लगा दिया था कि यस, पूरा डॉट डॉट लगा रहा हूँ। इफ एस्टिमेटेड इज लेस देन, डिफरेंस पॉइंट, देन अगर कम कमाने वाले हो तो हम तो बर्बाद हो रहे हैं, साइड वाले को। अगर कम कमाने वाले तो डेट से मत लेना। तब सर लॉस हो रहा कि लॉस नहीं, थोड़ा कम कमा। EPS निकालने का फॉर्मूला है, ताकि फॉर्मूला कुछ है ही नहीं, टेबल ही है, ये पहले भी लिखा था हमने। सबसे पहले क्या रहेगा हमारे पास, VIT से क्या माइनस करेंगे, ट्रस्ट, फिर करते थे 1 माइनस टैक्स, ये पहले भी लिखा है, जिसमें हम ईपी कहाँ मालूम है, एक टॉपिक आया था फाइनेंशियल बीईपी, फाइनेंशियल बीईपी जिसपे EPS 0 हो जाता था, ऐसा कुछ मैंने। BIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, और प्रेफरेंस डिविडेंड है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड, और डिवाइड किससे कर देते हैं हम, नंबर ऑफ शेयर्स। अल्टीमेटली वो टेबल ही है, कर देखो तो उस टेबल को मैंने तो फॉर्मूले में बांध दिया। हाँ लेवरेज में पढ़ा है, मैंने बोला था फाइनेंशियल। इसमें थोड़ा बहुत मैथ्स का नॉलेज चाहिए, थोड़ा सा कटना कटता कैसे, ठीक है, बाकी तो एग्जाम्पल नहीं करवा रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। ICAI का PY थ्री आपको क्वेश्चन नंबर 7 हमारी बुक, क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर, ठीक है। गणेशा लिमिटेड इज सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट, कितने कैपिटल की, 60 लाख। तो अल्टरनेटिव है कि पूरा की पूरा पैसा किससे उठा, इक्विटी से, 10 रुपए का एक है तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना इश्यू कर, 6 लाख इसमें नंबर ऑफ शेयर्स। अल्टरनेटिव टू डेट इक्विटी से मतलब डेट भी डालेंगे इसमें, और डेट कितना रहेगा, डेट 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 2:1 में, 60 लाख का 2:1 करूं तो डेट रखेंगे हम कितने का, 40 लाख का, और इक्विटी कितना रखेंगे, 30 लाख, 2 लाख शेयर्स, और डेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिखाई दे रहा है, 18%, ठीक। टैक्स का रेट कितना है, 40%। आपको इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है बिटवीन टू अल्टरनेट। पहला क्वेश्चन करो, आगे से आप खुद ही बनाना स्टार्ट, तो लिखोगे इंडिफरेंस, और इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब ऐसा EBIT जिसपे EPS क्या होना चाहिए, सेम। तब मैं आपको EPS इन अल्टरनेटिव 1 इज इक्वल टू EPS इन अल्टरनेटिव 2, और EPS अल्टरनेटिव 1 का कैसे निकले, तो EBIT पता नहीं है हम, और पहले में डेट है
नहीं है। ईपीएस निकालेंगे तो इंटरेस्ट तो नहीं आएगा, प्रेफरेंस है नहीं है, तो वैसे भी बाद में आता। तो इसमें से सीधा 1 माइनस टैक्स कर देते। और टैक्स का रेट हमको मालूम है क्या, 40%। 18% तो हमारे इंडिया में, जब मैं काश ऐसा हो जाए 18%। 18 तो हमारी बुक में भी नहीं देता शेयर में। ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स, नंबर ऑफ शेयर्स 6 लाख, पता है ना आपको, इक्वल टू ईबीआईटी तो निकालना है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है लेकिन इस बार 40 लाख का 18% बोलो, 7 लाख। अब आ जाएगा 1 माइनस 0.4, और यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ जाएगा भाई, 2 लाख है क्या, लाख। अब कुछ सवालों के जवाब चाहिए कि 1 माइनस टैक्स और 1 माइनस टैक्स कट सकता है, ये कट जाएगा। कुछ बच्चे मुझे मालूम है पिछली बैच में बता रहे थे, नहीं ऐसे ऐसे नहीं कटता, ऐसे ऐसे कटता, भाई वो मल्टीप्लाई रहता है तब, है ना। बोलता नहीं सर इसको ऊपर ऊपर कैसे काटते, ऊपर को इधर से कटता है, जब यहाँ इंटू रहता है तब है। ये भी काट लेते हैं, 2 लाख को 1 कर देते हैं, यहाँ क्या कर देते हैं, इधर तो बचा ईबीआईटी, और 3 उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 ईबीआईटी ईबीआईटी 2 कितना, 10 लाख 10,000। ये 10 लाख का शेयर एक्चुअल में क्या निकला कि सर अगर हम इसके ऊपर कमाएंगे ना तो डेट से पैसे उठा आप खूब कमा रहे। अगर 10 से 80 से कम कमाने वाले इक्विटी, इसमें अब हमको बार बार जैसे हम क्या कौन सा अच्छा, इसके लिए हम ईपीएस निकाल के देख रहे थे। अब यार मैं बोलूंगा 12 लाख तो फिर बनाओगे टेबल, तो अब बनाने की नहीं है जरूरत, अब तो एक ही बार में बता दोगे ना, इसके ऊपर ये अच्छा, इसके नीचे ये अच्छा। हाँ कभी भी 2 अल्टरनेटिव में। अब कहेगा कि नहीं यार तो पहले 2 में से बेस्ट निकाल लो पहले। अगर अगर देखा जाए यार एक बार निकाल लेंगे, आपने बना भी लिया, पहले 2 में से बेस्ट निकालना, फिर उसका कंपैरिजन किसी और के साथ करना, ऐसा क्वेश्चन है वो आएगा समझ। बट बट हमको नहीं आता, हमको 2 ही अल्टरनेट। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है आपके लिए, और होमवर्क कॉपी में ही जाएगा, ये कुछ था ही नहीं इसमें, ऐसे ही वाला है, याद रखना आईसीएआई का क्वेश्चन है भाई के बाद। तो सर 5 नंबर का जो आता अधिकतर वो यही आता है कि हाँ मुख्य तो यही चीज है जो आती है, और इसी के बहुत सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन करते 8, क्वेश्चन नंबर 8 आईसीएआई का टीवाई, और आपको मिलेगा पेज नंबर 2। क्लियर हो? गणपति लिमिटेड इज कंसिडरिंग रीफाइनेंसिंग, द की इंफॉर्मेशन इज टोटल आपको कितना पैसा लग रहा है, 2 लाख। पहला का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, तो पहले कुछ भी नहीं रहा होगा। 2 लाख अल्टरनेटिव 1 है कि पूरा की पूरा पैसा किससे उठे, इक्विटी 50-50 1-1 लाख रुपए, 50-50 1-1 लाख रुपए डेट उठाते तो उसका इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है हमको
8%। प्रेफरेंस डिविडेंड का कितना पड़ रहा है? 8%। टैक्स का रेट कितना है? 50%। इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10। कितने में इश्यू हो रहा है? प्रीमियम मतलब 20 रुपए। एक्सपेक्टेड ईबीआईटी निकाल कर दे दिया, कितना? 80,000। सबसे पहले क्या निकालना है आपको? ईपीएस। सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या निकालना है? विल बी डिलीवरीज का आ गया, खैर। और तीसरा कौन सा? कंप्यूट द ईबीआईटी रेंज द प्लान फॉर इंडिफरेंस, इंडिफरेंस पॉइंट। इसमें 3 है, कैसे करेंगे सोच। चलो तो पहले क्या करें, ईपीएस निकाल ले, जो एस्टिमेटेड ईबीआईटी निकाल कर दिया। कितना अल्टरनेटिव? अल्टरनेटिव 80 एक ही में है शायद इन। एक लाख कहाँ से? 2 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है। दूसरी बात और समझ लो, ये चैप्टर जनरली मैं कब पढ़ाता हूँ मालूम है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद। पहला चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दूसरा चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर। जबरदस्त जोश रहता है बच्चों में जब भी पढ़ाता हूँ, और जोश के कारण होश खूब आए बैठते हैं। तो होश कैसे खोते हैं सर, बताऊँ? बता रहा हूँ। ओहो, कॉस्ट ऑफ डेट को सर केडी बोलते हैं, है ना? और सर केडी तो ऐसे निकलता, आई वन माइनस टैक्स। तो सर हमको तो आई की जरूरत है। ज्यादा नहीं सोचना। ठीक है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर है, कॉस्ट ऑफ डेट मतलब वो कहना चाहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट पर। ऐसा सोचा था ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी भी पढ़ा रहता, फिर जैसे ही क्वेश्चन आता, सर आपने तो ये पढ़ाया था केडी का मतलब। उसकी भावनाओं को हमको समझना पड़ेगा। बात ही मत, अच्छा खासा फ्लो चलता रहता है। अब क्या गया? ईवीटी 80। अभी क्या जाएगा? टैक्स। टैक्स का रेट कितना है? 40,000 सर। 40,000 अर्निंग आफ्टर टैक्स। डिविडेंड है किसी में? 8%। अब आया 40,000 divided by number of shares।
10,000। कैसे आए पता ना, 2 लाख डिवाइडेड बाय 20, प्रीमियम को जोड़ के, कभी भी इश्यू प्राइस से डिवाइड हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिवाइड किससे होगा? नहीं, 1 लाख की तो शेयर, मतलब पहले आप क्वेश्चन में देखना कितने इश्यू क्या है। इश्यू प्राइस दिया होगा तो मार्केट प्राइस को इग्नोर कर देना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर बता रहा कि क्वेश्चन कितने में इश्यू हुआ तो डिवाइड इश्यू प्राइस से होगा। अगर किस्मत खराब है, इश्यू प्राइस नहीं दिया है पर मार्केट प्राइस दिया है, तो किससे डिवाइड करें? फिर से बोल रहा हूँ, कब मार्केट प्राइस लेना है? जब इश्यू प्राइस नहीं दिया। अगर इश्यू प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों दिया है तो आपको इश्यू प्राइस ही लेना पड़ेगा। फर्स्ट प्रेफरेंस इश्यू प्राइस। वो नहीं दिया है तो क्या ढूंढोगे? मार्केट प्राइस। और बहुत ही ज्यादा किस्मत खराब हुई है तो फेस वैल्यू। लास्ट में कुछ नहीं दिया तो फिर और 1 पॉइंट। कौन सा अल्टरनेटिव? पहले नंबर पे उसने हमसे केस मांग, दूसरे नंबर पे हमसे फाइनेंशियल। मैंने आपको ऐसा एबीआईटी जिसपे इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड दोनों रिकवर हो जाए, और उसके लिए मैंने आपको फार्मूला दिया है, इंटरेस्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। वहां जाके रिवाइज करो। अल्टरनेटिव 1 में क्या इंटरेस्ट है? नहीं है। क्या प्रेफरेंस डिविडेंड है? फिक्स फाइनेंस कॉस्ट रिकवर होना चाहिए। तो सर कुछ नहीं भी कमाएंगे तो चल जाएगा क्या? क्योंकि मुझे दोनों को तो कुछ देना ही नहीं है। अल्टरनेटिव 2 में इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा भाई, और प्रेफरेंस डिविडेंड तो 8,000 कमाएंगे तो भी बात चल जाएगी। जितना कमाएंगे दे देंगे, खुद के लिए नहीं भी बचाओगे तो चलेगा। और तीसरे इसमें, पर वो तो इंटरेस्ट के टैक्स के बाद आता है, तो हमको थोड़ा सा ज्यादा ही कमाना पड़ता है। 1 माइनस पॉइंट, इंटरेस्ट तो है नहीं है ना, 8,000 1 माइनस 0.5, उसके लिए हमको कितना बना कमाना पड़ेगा? 16,000 कमाओगे तो 8,000 टैक्स का दोगे और 8,000 पे प्रेफरेंस दे पाओ। अब हमें निकालना है इंडिफरेंस। इन है कैसे कैसे, तो पहले निकालेंगे 1 एंड 2। 1 एंड 2 मतलब हम किस किस का कर रहे हैं? इक्विटी और डेट। सर उसके बाद क्या कर लेंगे? 1 एंड 3, इक्विटी और प्रेफरेंस। और लास्ट में क्या कर लेंगे? प्रैक्टिस भी। डिफरेंस। पहला हम कर टू,
ईपीएस का फॉर्मूला तो हमको पता है, ईपीएस ऑफ अल्टरनेटिव 1 इज टू, तो ईबीआईटी कितना निकालना है? ऐसा ईबीआईटी ये वाला नहीं, ये तो एस्टिमेटेड है, जिसपे ईपीएस इक्वल है। दूसरे इसमें तो कुछ है ही नहीं है, तो यहाँ क्या जाएगा 1 माइनस 0.5। नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 10,000। एटी दूसरे में इंटरेस्ट है क्या? 8,000 माइनस 50 और नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ कितने? 5,000। चलो काटे, ये आ गया 1, आ गया 2, ये काट दिया, है ना? ठीक, अब किस किस 1 and 3, 1 and 3 डिवाइडेड बाय 10,000। इंटरेस्ट है कि इसमें थर्ड में 1 माइनस 0.5 और लास्ट में कितना जाएगा? 8,000। ये दिख रहा है आपको? बस ये स्टेटमेंट ही तो लिख रहा हूँ। और डिवाइड किससे करोगे? 5,000। तो क्या कर दूं, इसको काट के 1, माइनस टैक्स भी काट दूं क्या? अब नहीं कटेगा ना? बीआईडी बीआईडी कट कर दे। नहीं ऐसे में खेल ही खत्म हो जाएगा। वही तो निकालना है। तो फिर सोच सकते हैं। अभी सुनो, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ माइनस है, इसको एज इट इज कर, ठीक है? इसमें काट नहीं सकते अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है। अब इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे से। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 0.5 80 डिवाइडेड बाई 2। मैं स्टेप में डाल रहा हूँ, आप ना भी डालो, सीधा भी करो। 0.5 डिवाइडेड बाई 1। माइनस 16,000। और क्या बचा है? 2 and 3। तो मैंने, आपने कॉपी पेस्ट किया। 2 and 3 आप बताओगे।
वो आप ये कहोगे 2 तो हमने कॉपी किए थे सर, अब 1 हमसे बन ही रहा है, ऐसा मत बोलना कम से। तो हमको बनाना था, वो हमसे नहीं बन रहा है, बाकी तो बन गया। टाइम पास नहीं करना चाहता, उनका निकल ही नहीं सकता। बुक में भी दे दिया इनफाइनाइट सबका नहीं नहीं निकलेगा वो, मैं ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो उन्होंने सिर्फ 1 एंड 2 एंड 1 एंड 3 का ही पूछा, 2 एंड 3 का नहीं पूछा। ठीक, इनफाइनाइट आ गया वो। हाँ ये दिक्कत है ना। तो, तो बात सही है बच्चों को, ऐसा लगता है 1 सही में सर ने बताया तो बन गया, सेकंड भी सर ने बताया तो बन गया, थर्ड वाला हमसे भी नहीं बना। नहीं निकल सकता। हाँ कार्ड तो अच्छा कोशिश कर रहे। एक लेकिन मैं चैलेंज वाला क्वेश्चन दे, फेवरेट है क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 पढ़, मैं पक्का नहीं करूंगा। मेरी बेटी इसको कायलो बोल रही थी, तो बोलता था जायलो सर। एक्स को क्या बोलते समझ में नहीं आता, बोलता कायलो लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग। इक्विटी शेयर 8 लाख का है, फेस वैल्यू कितना है 10, नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएगा 80,000 80,000। इसमें ऐसा नहीं है कि सर इसमें भी दोनों कट जाएगा ना यार, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो प्रेफरेंस शेयर्स भी है, और कितने के हैं 4 लाख। और इसका प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, नहीं दिया है, चलो फिर नीचे देगा। और डिबेंचर भी है 4 लाख, और इसका इंटरेस्ट कितना है 12%। बोले इंडिफरेंस पॉइंट हम बता देते हैं, मतलब वो जो ईबीआईटी लिखते हैं ना 480 480, वो हमने बता दिया 480। तो ईपीएस ऑफ अल्टरनेटिव 1 ईपीएस, तो उसमें ईबीआईटी दे दिया दोनों का 480। टैक्स का रेट कितना है 30%। बोले आप भाई प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट बता दो, लगाओ जुगाड़। दोनों इक्वल रहेंगे, इंडिफरेंस दिया। तो 4 लाख का 12%, टैक्स का रेट है 30%, और 80,000। इंटरेस्ट नहीं है सेकंड वाले। क्या आ गया डिविडेंड का अमाउंट, ये रेट। पर शेयर फाइनल डिविडेंड का अमाउंट कितना आ रहा है, रेट हो गया 8.4%।
पर 10 हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 होम पर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पहले करें। आई सी। पढ़े जी। हुआ है अक्सर लिमिटेड सेल्स, सेल्स दिया हुआ है, कितना हुआ है 68 लैक्स। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना दिया है 60%। फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है 16,32,000। और इसमें लॉन्ग टर्म डेट है जिसका रेट कितना है 12% सब इंटरेस्ट। और 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स है और उस पर डिविडेंड का रेट कितना है 10%। और 1,50,000 क्या है इक्विटी शेयर। और टैक्स का रेट कितना है एट करेंट लेवल ऑफ सेल्स। इस सेल्स पर एक तो आपको इंटरेस्ट निकालना है, ईपीएस निकालना है और अमाउंट ऑफ डेट निकालना। इफ फर्म फॉर द फर्म इफ 25% डिक्लाइन इन सेल्स, अगर सेल्स 25% से डिक्लाइन हो जाता है तो ईपीएस जी जाएगा, ईपीएस खत्म हो जाए। हाँ वो तो चेंज इन वो वाला है आपका कंबाइन लेवरेज, लेवरेज का फॉर्मूला है। पर यार एक बात बताओ, सिंपल तो तरीका है। एक काम करते हैं ना, हमको 68 लाख इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और उसमें जो चीज जहां मिल जाएगी वो लिख देते हैं, क्यों टेंशन लेते हैं बेकार। इनकम स्टेटमेंट तो बनाते हैं एक बार। सेल्स कितना है प्रेजेंट लेवल पे 68 लाख। माइनस क्या करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि कितना प्रतिशत 60%। वैसे कंट्रीब्यूशन नहीं भी दिखाओगे तो पर हमको ये पता ही नहीं लग रहा कि क्वेश्चन किस चीज का, लेवरेज का है किसका। चलते जाते क्या निकाला हमने 3000। माइनस क्या करते थे इसमें से याद है, लेवरेज वाला भी थोड़ा सा रिव्यू। फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट दिया अलग 32,000। क्या बोलते EBIT माइनस इंटरेस्ट रेट है 12%। हाँ जो आ जाएगा उसका EBT क्या हुआ है
पर फिर भी एक रिवीजन टाइप का होगा। कहाँ से आया? तक डेट कैसे है? तो प्रेफरेंस शेयर नहीं निकल सकता, प्रॉब्लम तो वही है। माइनस क्या करोगे? टैक्स का रेट कितना है? 30%। क्या गया मैं रनिंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय क्या करोगे? अच्छा वो भी माइनस 1 लाख का 10%। 10,000 क्या आ गई हमारी, क्या आ गई अर्निंग्स डिवाइडेड किससे करोगे? और ऑफ शेयर क्या है कितना? 1,50,000 किस किया? लिवरेज का भी यूज करके कर सकते हैं, कॉमन सेंस भी यूज करके कर सकते, दोनों ही पॉसिबिलिटी। और मान लो कि लिवरेज हमको याद नहीं, भूल जाते हैं कि लिवरेज, पर ये जरूर बोला है कि अगर हम 68 लाख जो सेल्स है ना, तो कितना परसेंट से कम कर देंगे? 25। अगर 68 लाख जो सेल्स है उसको 25% से कम करके बताओ एक बार, 68 लाख को -25 51 लाख है, तो ईपीएस खत्म हो जाएगा, ईपीएस 0। और एक बात, क्या मैं वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा? अगर मान लो हम इनकम स्टेटमेंट बनाते, वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है। इधर से जाओ, इधर 0 है, 1,50,000। अर्निंग क्या जाएगा? 0। यहाँ तो 10 तो 10 ही रहेगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आएगा? ईबीटी आ जाएगा। तो इधर से इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो इंटरेस्ट निकल जाएगा। जुगाड़ लगा के अगर करना चाहो सर, इंस्टीट्यूट ने कैसे किया? जुगाड़ लगा के किया इस क्वेश्चन। लेवरेज निकाल सकते हैं, लेवरेज ऐसे निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला चेंज इन ईपीएस चेंज इन सेल्स। ईपीएस कितना हो जाएगा बोल रहा? 0। मतलब अभी 100% लेते थे, याद है इसको? 100 डिवाइडेड बाय 25, 4 आ गया। और डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला क्या था? दूसरा वाला फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, कंट्रीब्यूशन से यहाँ आते थे ना थोड़ा सा उस, ईबीटी, ईबीटी माइनस पीडी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स, अगर दिया है प्रेफरेंस तो सोच के देखते हैं क्या निकल सकता है इसमें से। कंट्रीब्यूशन हमको मालूम है, ये ईबीटी हमको नहीं मालूम, तो ईबीटी निकल जाएगा। एक बार कोशिश करने में क्या जा रहा है, बताओ डिग्री ऑफ कंबाइंड एवरेज कितना है? 4। कंट्रीब्यूशन कितना दिया है? 27 लाख। ईबीटी को हम ले लेते एक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टैक्स करो तो 10,000 डिवाइडेड बाय 0.7, तो 286। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ कितना जाएगा? 4x माइनस का, और इधर कितना जाएगा? 7,20,000, 27,20,000 प्लस 57143 डिवाइडेड बाय 4। ये क्या आ गया मेरा? 69 तो 86, और ये है 10,88,000। डिफरेंस निकालो इंटरेस्ट का।
3,93,714 हमारे हिसाब से लेवरेज को यूज कर। स्टेटमेंट देखो सॉल्यूशन में दूसरा वाला स्टेटमेंट बनाया होगा 3 लाख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर 11। बट उसने कहा कि यार बच्चे लेवरेज भूल चुके होंगे, तो लेवरेज अगर वो भूल चुके होंगे तो उसने लेवरेज का यूज नहीं, हमने तो लेवरेज का यूज क्योंकि हम लेवरेज में एक्सपर्ट है, पर उसने कहा हम नॉर्मल ऐसे स्टेट बैक कैलकुलेशन, तो और एक स्टेट आईसीएआई वाला कर रहे हैं हम लोग। आप इस क्वेश्चन को लेवरेज से 100% कर। हाँ, ये क्वेश्चन लेवरेज में आया हुआ है, किया है हम लोगों ने इसको फॉर्मूला यूज कर, ये वाला फॉर्मूला, इसको भी आप फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो। पर जो बच्चे अभी आए नहीं, बाई चांस वो आते तो फिर उनको मैं कैसे समझा पाता। ठीक, तो ये आ गया, हम बैक कैलकुलेशन से कर रहे हैं, कम से कम बैक कैलकुलेशन का भी तो हमको पता रहना चाहिए कैसे होता। मान लो लेवरेज उस समय हमको याद ही ना रहे, तो भी जुगाड़ लगा के तो कर ही सकते थे। हाँ, ऐसे बैक कैलकुलेशन से कर हम लोग। सेल्स को 15% से कम करो, कितना आ गया हमारा? वेरिएबल कॉस्ट तो फिक्स है हमारा 60%, 25% से तो अब वेरिएबल कॉस्ट बताओगे? कंट्रीब्यूशन आ गया फिक्स, तो 1,32,000। अभी भी 8,000 ऐसे, ये 0, ये कितना आ गया 1,50, और इस हिसाब से ये भी 0, ये भी 0 हो गया, ये 10,000 है, तो ये भी 10,000 होगा बिल्कुल, डिवाइडेड बाय 70%, 70% करो, 1,486, 4,08,000, 1,4286। हाँ, नहीं इंटरेस्ट तो उतना ही आना चाहिए, नहीं तो गलत। अच्छा, टैक्स का नहीं, मुझे ये बता दो इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, बताओ पहले नंबर पे क्या मांगा था उसने हम, इंटरेस्ट तो निकल गया, P9 हो, दूसरा डेट मांगा है, अमाउंट ऑफ डेट, तो 3,97,114 कितना परसेंटेज है? 12%। अमाउंट ऑफ डेट निकल गए 32 लाख, और फिर क्या मांगा है? ईपीएस भी तो मांगा है भाई। नहीं, इस लेवल पे नहीं मांगा है, मांगा है इस पे। हाँ हाँ, जीरो,
और नो 10,000 ईपीएस या तो स्टेटमेंट बनाना तो उसी में खतरा। हाँ चले इसी स्टेटमेंट में भर दीजिए, ये हमने रोक कर रखा था, अब कंप्लीट कर एवरेज का भी यूज हुआ। ये तो मुझे तो ज्यादा अच्छा पसंद आता है ये वाला लेकिन वो लिख देता ना यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंबाइंड लिवरेज, तो फिर ये बैक कर लो, फिर तो हमको कंबाइंड लिवरेज हाँ लिख देता है यूजिंग। उसको मालूम है बच्चे इंटेलिजेंट है। ठीक है, ईपीएस वैसा वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, ये जो स्टेटमेंट था इसी में भर देते तो आंसर आपका ईपीएस है। अच्छा लिख लो, ये तो वही वाला फॉर्मूला है हमारा। देखो इसी बहाने सुबह सुबह 1.5 घंटे की क्लास हो गई, और जो मेन काम की चीज निकल गया इंडिफरेंस। ओके ओके, नहीं ये तो सेम ही क्वेश्चन है, कट करो इस। भले एमटीपी में डाला था पर देखो 18% बाद में दिया है, कोई इसको टैक्स समझ लिया था। मैं जब इधर देख रहा था तो मुझे आवाज आई थी कि टैक्स का रेट है करके, फिर मैंने अच्छा आप समझे थे, मैंने कहा इतना थोड़ी टैक्स का रेट होता है यार। देखो ये फालतू बातें में भी याद रहती है कि यार हाँ यार ऐसा हुआ। ये वाला क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है ना। हाँ हाँ, बस फिगर थोड़ा सा चेंज किया है, क्यों टाइम पास कर इस पे, फिगर ही तो चेंज है। होमवर्क करना तो अलग मैटर है पर मतलब मेरे ख्याल से होमवर्क ठीक है, जिनका भी उनका ज्यादा नुकसान नहीं होना है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन का आज की क्लास, 1.5 घंटे, वैसे भी संडे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 9 पक्का 100%, ट्यूसडे को ही खत्म हो रही है वैसे क्लास तो, फिर भी मतलब 2 क्लासेस कल ये खत्म हो जाएगा, और फिर एमएम जो मैंने बोला था ना एमएम आए। क्वेश्चन नंबर 19 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, खत्म करते हैं। लिखा कंपनी नीट,
42,50,000। क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर। कंपनी को जरूरत है 42,50,000 न्यू प्लांट की। तब पहले से कुछ होगा नहीं। द फॉलोइंग 3 अल्टरनेटिव। पहला अल्टरनेटिव है 4,25,000 इक्विटी शेयर 10 के हिसाब से। दूसरा है 2,12,500 10 के हिसाब से इक्विटी शेयर। 21,250 शेयर 100 के हिसाब 8% रेट हो। तीसरा है 2,12,500 इक्विटी शेयर 10 के हिसाब से। इसमें नंबर ऑफ शेयर्स भी नहीं निकाला, निकाल कर दे दिए। पॉइंट नंबर 1 अब मांग रहा है कंपनीज EBIT। ऐसा भी हो सकता है 75,000, ऐसा भी हो सकता है 1,50,000, ऐसा भी हो सकता है 3 लाख, ऐसा भी हो सकता है 4.5 लाख। तो अगर ये हो तो बताओ तीनों में से कौन सा ऑप्शन अच्छा। अगर ये हो तो बताओ तीनों में से कौन सा ऑप्शन अच्छा। अगर ये हो तो बताओ तीनों में से कौन सा ऑप्शन। अगर ये हो तो समझ गया। डिटरमाइन ईपीएस निकालना और बताना कौन सा अच्छा। टैक्स रेट कितना है 40%। पहले में पूछ रहा कौन सा अच्छा, और दूसरे में EBIT EPS एंड किस किस के बीच में 1 and 2, 1 and 3। और 2 and 3 नहीं मांगा क्योंकि आएगा नहीं, फंस जाओगे, वहीं पेन रुक जाएगा। तो चले निकाले EPS। एस्टिमेटेड EBIT बोलो। 75 के हिसाब से 3, 1.5 लाख के हिसाब से 3, तो 3, 6, 9, 12, 15। मैं कह रहा हूँ अलग अलग कौन करे। 75 के हिसाब से ABC। आपको आपको 3 अल्टरनेटिव है ना, तो पहले में आपको एस्टिमेटेड EBIT तीनों में कितना लेना पड़ेगा 75,000 75,000 और EPS निकालना पड़ेगा। फिर कितना लेना पड़ेगा 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, फिर EPS निकालना पड़ेगा। नहीं यही बोल रहा है। तो सवाल है कि ऐसा 3-3 बार करने के अपेक्षा एक ही बार में निपटा देना यार। मान लो ये एक क्वेश्चन हुआ जिसमें एस्टिमेटेड EBIT 1.5 लाख है, ये एक क्वेश्चन हुआ इस तरह से। समझ गए हो। चलो कॉलम खींचे। कितना 5-6 में तो हवा नहीं लगेगी। 3 इसके लिए, 3 इसके लिए, अल्टरनेटिव 1 2 3 ना यार, सब साथ में बना रहे हैं हम लोग। या तो फिर सबको अलग अलग बनाओगे तो मतलब 1 2 17 कॉलम है जगह। हाँ, कर लेते, एक ही बार में निपटाते। ग्रुप को भी समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है। हाँ एक 75,000 का, एक 1.5 लाख, ऐसा मतलब 1 2 3 4 5 6। और एक ना जो कर दे। मेरे बोर्ड में नहीं है भाई जगह, सीधी बात में बता। नहीं बनेगा 15 कैसे भाई। उसने अलग अलग किया है कि एक बार देखो ना, उसने भी एक साथ निपटा दिया है। 75 का अलग किया होगा। हाँ नीचे अलग अलग बना रहा है। पहले में EBIT कितना है, फिर फिर
भगवान, ज्यादा हो गए कि मेरा? एटी। 70,000। 70,000। यस। यस। इन लैक्स में बना लो। 7.5। ठीक। उसे क्या माइनस होगा? फर्स्ट। तीन अल्टरनेटिव है तो कौन से अल्टरनेटिव? फर्स्ट में नहीं, में इंटरेस्ट नहीं, लास्ट में भी इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ सेकंड में है। कितना है भाई? 21,250 इंटू 100। 21,200। 17,000 सिर्फ सेकंड। सिर्फ सेकंड सेकंड। सिर्फ सेकंड में। नहीं तो हमने रुपीज इन लैक्स में फाइनल कर। 17,000 है क्या इंटरेस्ट? 1,70,000 ना। हाँ, इसलिए मैंने 1.7 लिखा, रुपीज इन लैक्स में कर। ठीक। बाद में होश आया कि नहीं नहीं होने वाला।
आपके पास जगह है तो आप 1,70,000 लिख। हाँ आप 0.75 पॉइंट 5.50 नेगेटिव आ गया 0.50 3.4.5 4.5 5.5 इंस्टीट्यूट पागलपन करेगा एग्जाम में। हम लोग ही कर रहे हैं पर चलो ठीक है, खड़ी बैठ कर लेते। आफ्टर टैक्स ही बोल देना ना यार सीधा। टैक्स का रेट कितना है? 8 आफ्टर टैक्स बोलना 60%। 0.45 टैक्स सेविंग्स लिया है किस नहीं लिया है? लिया है ना फाइनल टैक्स सेविंग। वाला कितना आ रहा? ये कितना आ रहा? 0.45 0.90 0.12 नेगेटिव 0.90 1.8 1.6 0.50 हाँ बहुत टाइम लग जाए। हाँ टैक्स सेविंग जैसा हमने कैपिटल बढ़ा क्या? फिफ्टी सेवन है। फिर कितना दिख रहा है? ये 12,000। 12,000 नहीं, 12,000 है कि? ठीक है, उसके बाद 78। ठीक है, ठीक है 1.6
क्वेश्चन में चेंज मैं होता तो मैं तो इतना गड़बड़ होता तो मैं तो क्वेश्चन कहता टैक्स का रेट काट के साथ टेंशन कर पीडी कितना कितना है एक ही तो बार लिखना है 1.70 माइनस टर्निंग से जाए 5 -5 से ये तो लिया है क्यों थर्ड वाले में देख 1.70 अब कैसे करोगे नंबर ऑफ शेयर्स को लैक्स में कितना नंबर ऑफ शेयर्स तो निकाल कर दे दिया पहले में नंबर ऑफ शेयर्स कितना अल्टरनेटिव वन में डिवाइडेड बाई 10 रुपीज में दिया है क्या 4,25,000 डिवाइडेड बाई 10 40 मतलब 0.425 अल्टरनेटिव वन में तो 0.425 वही आएगा डिवाइडेड बाई 1 लाख करो मेरे लिए डिवाइड 0.2125 दोनों में आएगा ये तो अब ईपीएस लिख लोगे 0.45 डिवाइडेड बाई 0.425 हाँ राउंडेड ऑफ कर
2 डिजिट में, ठीक है। देखो भाई, जब यहाँ लिखा 42,50,000 तो ये तो रुपीज नहीं होगा, ये तो ये गलती हाँ, ये गलती से वो त्रिलोक की गलती हो सकती है, लेकिन इस बार तो नहीं छपाना यार। चलो, ये गलती इधर क्यों की है फिर गलती? थर्ड वाले में तो लिखा तो लग अब आ गया, ठीक है। ठीक है, ठीक है, अब बस खत्म। बस एक क्वेश्चन, एक चीज का जवाब दे दो, इंडिफरेंस किस किस का निकालोगे? 1 एंड 2 एंड 3। हाँ, 1 एंड 2 एंड 1 एंड 3। तो बच्चे क्या पूछ रहे थे मालूम है पिछली बैच में? सर कौन से वाला का निकालना? ऐसा कुछ तो नहीं है ना आपके? हाँ, ये है क्या चीज? आराम से सोच लो, बड़ी काम की चीज है। मैं जानता हूँ इतना बड़ा नहीं आएगा। हमें क्या निकालना? इंडिफरेंस में हमको निकालना है क्या? तो हमको क्या फर्क पड़ रहा है? हमको तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझने की कोशिश करो। हमें 1 एंड 2 एंड 1 एंड 3 का निकाल रहे, चाहे इसका निकालो, चाहे इसका, चाहे इसका, चाहे इसका, एक ही तो बात है सब में। क्योंकि सब में तो इंटरेस्ट क्या है, एक जैसा ही है। और सब में डिविडेंड भी क्या है, एक जैसा है। और सब में नंबर ऑफ शेयर्स भी एक जैसी आएगा, ठीक है ना? तो सिर्फ 2 ही निकालना है, 1 एंड 2 एंड 2 एंड 3। हाँ, ये कोई मतलब ही नहीं कर लगता, हमें ईबीआईटी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें ईबीआईटी तो निकालना है। बाकी इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आया आज तक, आया है। अब तो सिंपल सी बात है, फिर आप चाहोगे ऐसे ही वाला क्वेश्चन कट करना, करोगे तो नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कट कर दो, क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 22 होमवर्क है। ये वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ये छोटे बच्चे वाले क्वेश्चन है। होमवर्क कॉपी में करोगे। वाला क्वेश्चन अभी किया था ना, 100 ऐसा 50-50। इसमें फाइनेंस कॉस्ट ऑफ डेट याद आया, कॉस्ट ऑफ डेट केडी। तो वही क्वेश्चन नहीं है, पर अमाउंट भर चेंज है। एक बार प्रैक्टिस के लिए कर लेना, क्योंकि ऐसे बच्चा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते। होमवर्क है, होमवर्क। इसमें फाइनेंशियल बीपी भी मांगा था, शायद इसमें भी मांगा हो। यस, इसमें भी वही चीज और इसमें भी ईबीआईटी मालूम है कौन कौन सा निकलेगा? हमने तीसरा वाला गलती से निकाल रहे थे, इसमें हमारा आंसर ही नहीं आ रहा था। और 2 एंड 3 क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया था अभी? 1 एंड 3 का निकले। इस बार तो ऐसे क्वेश्चन में साहब बोल देता है, जैसे एग्जाम में आता ना, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप चिंता मत करो, बोल देगा किस किस का निकाल। क्वेश्चन नंबर 30 होमवर्क, होमवर्क कॉपी। क्वेश्चन नंबर 31 कट कर दो, अभी वाला क्वेश्चन जो है ना। हालांकि कौन कहता है, अभी मैं ही बोल रहा था ना, कुछ बोल रहा था मैं, एग्जाम में नहीं आया था, एग्जाम में आया था। थोड़ी गलती है, सॉरी, क्वेश्चन को सॉरी बोलो। इज्जत ही नहीं की थी इस क्वेश्चन की, देखो।
चलो उसको तो कट कर दिए, इसको कर लेना। एक एक क्वेश्चन तो करने, हालांकि बना लियो। 20,000 40, ICAI है, कुछ भी कर सकता है, दिख रहा है आप। हालांकि कुछ खास बात है नहीं इस क्वेश्चन में, पर चलो करते। एक आध क्वेश्चन कर लेना भाई प्यार से। कॉपी। जनरली ना ये वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, पर ये वाले क्वेश्चन हम कर चुके बहुत सारे। और कट। बस आज की क्लास ओवर। कल बचे हुए क्वेश्चन कर लेंगे, परसों MM।